के सरदार ओरियन को दावत पे बुलाता है और उसे धोखे से मरवा देता है और पोचिनॉक पे कब्जा कर लेता है। दूसरी तरफ ऑब्जर्वेटरी की रानी आडम को शादी का प्रस्ताव देती है, पर आडम उसे ठुकरा देता है और वो नाराज होके वहाँ से चली जाती है। आखिर में हिप हॉप जंग की रणनीति बना के पीक पे हमला कर देता है। अब आगे हुए और गाइस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। अरे ये क्या, हम पे हमला हुआ है। मार दो सबको, खत्म कर दो, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना है। चलो बाबू मोसाई, हमें सीधा महल पे हमला करना है। घुसपैठिए आ चुके हमारे इलाके में, कोई महाराज तक खबर पहुंचाओ। महाराज, महाराज सकुरा, हम पे हमला हो गया है। ओए ये क्या बोल रहा है? किसने हमला किया हम पे? हिप हॉप ने हमला किया है और पीक की सरहद के सारे सैनिक मारे जा चुके हैं महाराज। ओए ये कैसे हो गया और अभी तक हम तक खबर क्यों नहीं पहुंची थी कि हमला हो गया है? महाराज, क्योंकि उन्होंने एक साथ सभी जगह पे हमला किया, मौका ही नहीं मिला। ओए इसका मतलब हिप हॉप कभी भी यहाँ पहुँचता ही होगा। जल्दी किले का दरवाजा बंद करो। चलो बाबू मोसाई, अब समय आ चुका है इस सकुरा को मार के पीक पे हमारा हक वापस लेने का। वो यहाँ पहुँच चुके, मारो रे। चलो अब उसके किले में घुस जाओ, सबको मार दो सैनिकों। अरे ये क्या, इसने तो अपने किले के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनवा दी है। वैसे चाचा एक बात बताइए, आपने ये मार्स इलेक्ट्रिक पे जाने का सुझाव क्यों दिया? बेटा एडम, बात ऐसी है कि हमें बरमूडा के सारे समुद्र किनारे के राज्यों के साथ अच्छे संबंध करने हैं, ताकि जब जंग हो तब हम बीच वालों को हरा सके। ये तो बड़ा ही अच्छा सुझाव है चाचा, और मैं मार्स इलेक्ट्रिक के राजा से कभी मिला नहीं। वो क्या हमारे साथ दोस्ती करेंगे? हाँ बेटा, उसका राजा एज ऑफ गोल्ड बहुत ही अच्छा इंसान है और उसूलों वाला राजा है, तभी तो हम वहाँ जा रहे हैं। अच्छा है, तब तो वो जरूर हमारे काम आएंगे चाचा। अरे बेटा एक मिनट, गाड़ी रोक। ये क्या, ये लड़कियाँ कौन है? लगता है यहाँ कुछ हुआ है। अरे तुझे कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर, अभी कोई बचा लेगा हमें। चाचा लगता है ये मुसीबत में है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अरे ये क्या, ये तो रिमनाम विलेज के महाराज आडम है। क्या हुआ है यहाँ पर और किसने किया ये? महाराज, हम यहाँ से पैदल चल के जा रहे थे, तभी कुछ कबीले वाले आए और उसके घोड़े ने मेरी दोस्त को टक्कर मार दी। अच्छा, तुम चिंता मत करो, हम इसकी मदद जरूर करेंगे। महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी से हमें हमारे राज्य पहुंचा दीजिए। लगता है बहुत ज्यादा चोट आई है। एक काम करो, जल्दी से इसे हमारी गाड़ी में बैठा दो, हम तुम दोनों को तुम्हारे राज्य पहुंचा देंगे। महाराज धन्यवाद, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मेरी दोस्त का क्या होता। अरे बेटा एडम, संभाल के। अच्छा हुआ चाचा आपने देख लिया इसे, वरना ये तो आज मुझे मार ही देती। पर ये दोनों कौन हो सकती है? बेटा ये उसी चुड़ैल का काम होगा, ऑब्जर्वेटरी की महारानी का। तूने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था ना। अच्छा, क्रिमिनल ने तब तो सही कहा था, उससे बचकर रहना पड़ेगा, वो बड़ी ही नीच औरत है। हाँ बेटा, और अभी भी वो चुपचाप नहीं बैठेगी,
ऐसे काम करवाते ही रहेगी, इसीलिए मेरी नजर चारों तरफ होती है। क्या बात है फैक्ट्री के सलाहकार, बताइए आज यहाँ पर कैसे आना हुआ आपका? चाचा, मैं कभी एज ऑफ गॉड महाराज से मिला तो नहीं, पर मुझे लगता है कि हमारी खूब जमने वाली है। हाँ, पर बेटा ये क्या? ये तो भगोड़ा है। ये यहाँ रिमनाम विलेज के महाराज आडम, स्वागत है आपका मार्स इलेक्ट्रिक पे। ये क्या महाराज, आपसे मिलने तो भगोड़े भी आते हैं, पहली बार देखा है ऐसा तो। आखिर आप जैसी चाल तो हम भी चल सकते हैं महाराज आडम। इनका जरा ध्यान रखिएगा महाराज, ये दूसरों को अपने यहाँ दावत पे बुला के उन्हें धोखे से मार देते हैं। हाँ, और महाराज आडम भी कुछ कम नहीं, इन्होंने तो अपने चाचा को ही मार दिया था। मैं रिमनाम विलेज और फैक्ट्री राज्य की इज्जत करता हूँ, पर माफ कीजिएगा ये मार्स इलेक्ट्रिक है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। आप दोनों यहाँ पे मेहमान हैं तो शांति से बात होगी, बैठिए। महाराज, मैं यहाँ पे आपसे मिलने आया हूँ क्योंकि फैक्ट्री और मार्स इलेक्ट्रिक राज्य के संबंध अच्छे हो, और वैसे भी हम तो पड़ोसी हैं। मैं फैक्ट्री के महाराज से कभी मिला तो नहीं, पर उनकी बातें जरूर सुनी है। तो आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं महाराज, आपको तो पता ही है आजकल बरमूडा में जंग चल रही है। हम चाहते हैं कि जंग के समय पे हम एक दूसरे के काम आ सके और हमारे लोगों के बीच में व्यापार हो, जिससे दोनों राज्य की तरक्की हो। जी, ये तो बहुत ही अच्छी सोच है। हम आपके प्रस्ताव के बारे में जरूर सोचेंगे। ठीक है, तो महाराज चलिए मैं चलता हूँ। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आशा करता हूँ कि आप सही सोचेंगे। चलिए रिमनाम विलेज के महाराज आडम, अगली बार अच्छे से मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, अगली बार भागने का मौका नहीं दूंगा। महाराज आडम, स्वागत है आपका मार्स इलेक्ट्रिक पे। बताइए कैसे आना हुआ आपका? महाराज एज ऑफ गोल्ड, हम भी आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए थे, पर अब हमें लगता है कि आप पहले से किसी और से दोस्ती कर चुके हैं। अरे अगर आप भला हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाए और हम ना मिलाए, ऐसा कभी हो सकता है महाराज आडम? फिर तो अच्छा है एज ऑफ गोल्ड महाराज। वैसे हमने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप उसूलों के पक्के हैं। जी महाराज आडम, पर आपकी चर्चा तो पूरे बरमूडा में हो रही है कि आपके पास खतरनाक क्रिमिनल की सेना है जो किसी को नहीं छोड़ती। इसलिए भला आपके साथ दुश्मनी कौन करना चाहेगा महाराज? मुझे आपका जवाब बहुत अच्छा लगा महाराज। मैं चाहता हूँ कि आप रिमनाम विलेज पे आए दावत के लिए। जी महाराज आडम, मैं समय निकाल के आपके वहाँ दावत पे जरूर आऊँगा। बताइए और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बस हमारे राज्य के संबंध अच्छे हो, मैं वही चाहता हूँ एज ऑफ गोल्ड महाराज। और मैं अब चलता हूँ, पर एक बात याद रखिएगा महाराज, सबसे दोस्ती अच्छी नहीं होती। चिंता मत कीजिए, मैं बखूबी जानता हूँ कि कौन हमारा दोस्त है और कौन नहीं। बाबू मोसाई, ये क्या हुआ? यहाँ पे तो बड़ी बड़ी दीवारें हैं, किसी ने हमें इस बात की खबर क्यों नहीं दी? महाराज, किसी को इस बात की खबर ना थी। लगता से सकूरा ने यो दीवारें रातों रात बनवा दी से। हमने पूरी रात कोशिश की कि हम सकूरा तक पहुँच पाए, पर हम नाकाम रहे। ये दीवार पार ही नहीं कर पाए। अब क्या करेंगे? हम जीती हुई बाजी हार रहे हैं। रे नहीं महाराज, यो जंग हम ही जीतेंगे। सकूरा के ज्यादा सैनिक ना बचे अब, सारे महल के अंदर ही से। हमने चारों ओर घेराबंदी कर दी से, तो अब कोई बाहर ना निकल पावेगा। कुछ ही दिनों में उनका खाना खत्म हो जाएगा। यो भूख के मारे ही मर जावेगे, या तो उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है बाबू मोसाई, तो फिलहाल हम यही करेंगे, घेराबंदी जारी रखेंगे। ओए क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दुश्मन हमारे महल के बाहर खड़े हैं, हम ये जंग हार रहे हैं। चिंता मत कीजिए महाराज, फिलहाल तो जंग रुक गई है, हम जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। ओए सलाहकार, जंग रुकी है, खत्म नहीं हुई, और हम हमारे आधे से ज्यादा सैनिक खो चुके हैं, और वो हमारे महल के बाहर ही तंबू गाड़ कर बैठ गए हैं। चारों ओर घेराबंदी कर दी है।
वो लोग यही राह देखकर बैठे हैं कि कब हमारा खाना पानी खत्म हो और हम उनके सामने समर्पण कर दे। कुछ सोचो सलाहकार कि हम इस मुसीबत से पीछा कैसे छुड़वाए। महाराज, फिलहाल तो हमें अपने जान बचानी है जी। फिलहाल तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हम उनसे सौदा कर सकते। हमारा खजाना और जीप उन्हें दे दे, बदले में वो पीक छोड़ के चले जाए जी। वही नहीं वही, तब तो हमारा राज्य बिल्कुल कंगाल हो जाएगा। महाराज, फिर हमारे पास समय होगा, हम दूसरे राज्यों की मदद लेके उन पे हमला कर सकते और हमारा खजाना और जीप छीन सकते जी। हाँ वही, सही कहा तुमने। जाओ, उन तक ये संदेश पहुंचाओ। बाबू मोसाई, किले का द्वार खुल रहा है, लगता है हमला करने वाले हैं, कोई तो आ रहा है। नहीं महाराज, सलाहकार अकेला आ रहा से, मतलब वो बात करने आ रहा से। महाराज हिपॉप, मैं महाराज सकुरा का संदेशा लेकर आया हूँ। ठीक है, बताओ क्या संदेश भिजवाया है उसने? वो चाहते हैं कि आप पीक राज्य का सारा सोना और 5 जीप रख लीजिए, बदले में आप पीक राज्य छोड़ के अपने राज्य वापस लौट जाइए जी। वो नहीं चाहते कि बेगुनाह लोग इस जंग में मरे। माफ कीजिएगा सलाहकार, पर महाराज सकुरा कब से अपनी प्रजा के बारे में सोचने लगे। देखो बाबू मोसाई, बात ऐसी है कि अगर आपको जंग रोकनी है तो एक ही रास्ता है, सकुरा को बोलो बाहर आए और मेरे कदमों में गिर जाए और मेरा गुलाम बन जाए। मैं उसकी जान बख्श दूंगा। और बात रही पीक की, तो पीक आज नहीं तो कल हमारा ही है और तुम्हारा प्रस्ताव मुझे मंजूर नहीं। क्या ये आपका आखिरी फैसला है महाराज? हाँ, बता दो उसे, ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है जी, वैसे मैं आपको बता दूं महाराज, हमारे पास इतना खाना है कि 2-3 साल तक आराम से चल जाएगा और जब तक आप यहाँ बैठेंगे तब तक आपके राज्य पे हमला होने का खतरा बढ़ जाएगा। बरमूडा में आपके भी बहुत राज्य दुश्मन है। बाबू मोसाई, क्या ये सच बोल रहा होगा? इनके पास सही में इतना खाना होगा? महाराज, मैं इसे जानता सू, यो मारा भाई से, यो झूठी बोलता से, पर पक्का ना बता सकता, शायद सच बोल रहा हो। महाराज आदम को ये खबर देनी पड़ेगी। चाचा बताइए, क्या हुआ है जो आप इतनी जल्दी खबर देने यहाँ पे आ गए? अरे बेटा, जंग छिड़ गई है, वो भी 2 बड़े राज्य की। बरमूडा की राजधानी पीक पे क्लॉक टावर ने हमला बोल दिया है। चाचा, तब तो ये बहुत बड़ी जंग होगी, क्योंकि वो दोनों राज्य तो बहुत ताकतवर है। हाँ बेटा, बड़ी जंग तो है और ये जंग कल से शुरू है। अगर क्लॉक टावर ने पीक पे चढ़ाई कर ली तब तो नतीजा ठीक नहीं होगा। बरमूडा में बहुत कुछ बदलेगा, नए नियम आएंगे। हाँ बेटा, वही तो बात है, समय आएगा कि हमें किसी एक पक्ष को चुनना पड़ेगा। सही कहा चाचा आपने, पर मैं वही करूँगा जो हमारे रिमनाम विलेज राज्य के लिए सही होगा और आगे हमारे दोस्त भी बहुत बनेंगे और दुश्मन भी। रुक जाओ बाबू मोसाई, मेरी बात मानो, आपस में मत लड़ो। अरे ये क्या हो रहा है जी? लगता है महाराज हिपॉप के सैनिक आपस में ही लड़ रहे हैं। रे रुक जाओ, महाराज को किसने गोली मार दी? रे महाराज हिपॉप, रे ये क्या किया? नहीं, यो के हो गया भाई, महाराज हिपॉप ना रहे।